नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो में। और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। और हम बात कर रहे हैं जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर। और आज हम इसके दूसरे अभ्यास पर बात करेंगे जो कि जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। और जोसेफ मर्फी जो बताना चाह रहे हैं उसको मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे समझ भी आ रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी किताब और मेरे वीडियोस। उसके लिए पहले तो धन्यवाद आप लोगों को। और हम आज जो बात करने वाले हैं वो है आपका अपना मन, मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, इस पर बात करेंगे। ये जोसेफ मर्फी द्वारा अध्याय 2 में लिखा गया है और उसी अध्याय पर आज बात करेंगे। और एक दिन का काम नहीं है ये, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा आपको। और बिना समझे ये आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल कार्य है। और इस मुश्किल कार्य को करने के लिए आपको रोज मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मस्तिष्क है वो है तो एक ही, लेकिन काम दो तरह से करता है। और आपका मस्तिष्क के दो पहलू है, एक चेतन और एक तर्क करने वाला। जो चेतन मन है हमेशा हर बात पर तर्क करता है कि ये करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो हमेशा डाउटफुल स्थिति में रहता है। जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में निगेटिव थॉट आता है, क्योंकि निगेटिव थॉट आता है और तभी हमारा जो चेतन मन होता है वो हमेशा चीज़ों को देखकर और फिर फैसले लेता है। और हमारा अचेतन मन ऐसा है जिसको हम जो बताते हैं वो कर लेता है। तो ये पुस्तक के माध्यम से लेखक ने यही समझाने की कोशिश की है। और याद रखने योग्य ये बातें हैं कि अचेतन एक बार में आपका विचार स्वीकार कर लेता है, जबकि चेतन मन हमेशा तर्क करता है। अचेतन मन कभी तर्क नहीं करता, वो आपने जो कह दिया, या तो वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, जो भी आपने कहा है उन सब चीज़ों को वो मान लेता है। इसलिए जोसेफ मर्फी पूरी बुक में एक ही बात कहते हैं कि आपके विचारों को अच्छा रखिए और आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। और इसी पर लिखी ये किताब है और इतनी पॉपुलर किताब है, बहुत सारे लोगों ने तो इसका नाम भी सुना होगा और कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी। और मैं उसी किताब को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब हम नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं वो जल्दी जल्दी हो जाती हैं, और जब हम सकारात्मक चीज़ें सोचते हैं तो वो थोड़ी लेट होती है। उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि जब भी हम सकारात्मक चीज़ें सोचते हैं तो हमारे अंदर उसके पहले एक निगेटिव विचार आ जाता है कि ये होगा या नहीं होगा। और जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है किसी भी चीज़ पर तो हमेशा ही अचेतन मन पहली बात को पकड़ता है और उसी पर कार्य करता है। जैसा मैं अगर किसी से पैसे कमाने की सोचता हूँ तो सबसे पहले तो ये सोचता हूँ कि काम चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति पूर्ण विश्वास नहीं होता। इसलिए वो कार्य कई बार सफल भी हो जाता है और कई बार असफल भी हो जाता है, क्योंकि हमारी सकारात्मक सोच हमारे अचेतन मन तक अगर सही बात पहुंचाता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कहते हैं कि जो मन है उससे बेहतर कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि जिन चीज़ों पर हमारा विश्वास है वही चीज़ें सफल उन्हीं चीज़ों में हमें सफलता मिलती है, और जिन चीज़ों पर हमारा विश्वास नहीं है हमको उस पर सफलता कभी नहीं मिलती है। चेतन और अचेतन स्थिति में अंतर है, वो बहुत समझने लायक चीज़ें हैं। क्योंकि चेतन और अचेतन स्थिति को समझेंगे तभी हम अपने अचेतन मन से कार्य करा पाएंगे। याद रखना होगा कि ये दो मस्तिष्क नहीं बल्कि एक ही मस्तिष्क है और क्रियाशीलता के दो कार्य क्षेत्र है। आपका चेतन मस्तिष्क तर्क करने वाला है, मस्तिष्क की वह अवस्था है जो चयन करती है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तक, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। यह सब निर्णय हम अपने जागृत और चेतन मन से लेते हैं। और दूसरी ओर किसी चेतन प्रयास के आपका दिल स्वतः कार्य करता है, जैसे पाचन, प्रवाह, श्वसन क्रिया, ये अचेतन मस्तिष्क द्वारा चलती है। मतलब 95% हमारा चेतन मन ही कार्य करता है और अचेतन मन हमारा 5% ही काम करता है। आपका अचेतन मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जो आपको कहा गया हो अथवा जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। अगर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं तभी आपका अचेतन मन उन्हीं चीज़ों को मान लेता है। और चेतन मस्तिष्क ऐसा है कि वो हमेशा कारण ढूंढता है। जब भी कोई विचार हमारे मन में आता है तो उसका कारण ढूंढता है।
और उस कारण में हम हमेशा निगेटिविटी की ओर चले जाते हैं। तो चेतन मन इस तरह कार्य करता है और अवचेतन मन हमेशा हम जो कहते हैं उसको मान लेता है। बस हम कितने विश्वास के साथ कह रहे हैं, बस इतना ही मायने रखता है। ये इसका उद्देश्य वस्तुपरक मस्तिष्क का स्पष्टीकरण मात्र है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी सारी बातें माने, तो आपको आपके चेतन मन से सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। इस विषय पर बहुत सारी बात की जा सकती है और लेखक की पुस्तक आप जोसेफ मर्फी की पूरी पुस्तक पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और आप जिस भी भाषा से बिलोंग करते हो उस भाषा में इस पुस्तक को पढ़िएगा, तो ये मेरी बातें जो है वो आपको समझ आ जाएगी। जो अवचेतन मस्तिष्क है, चेतन मस्तिष्क की भांति तर्क नहीं कर सकता। हमारा जो अवचेतन मन है वो चेतन मस्तिष्क जैसे तर्क नहीं करता है। वो तो हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और उस पर कार्य करता है, क्योंकि उसके पास तर्क करने का कोई कारण नहीं। अगर आपने कहा कि मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ, तो अवचेतन मन उस बात को और आगे ले जाएगा और आप सोचोगे कि मेरा अवचेतन मन मैंने जो बोला है वही करेगा। ऐसे ही आप अगर मन में विश्वास रखेंगे कि मैं पैसे बहुत सारे कमा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, तो वो जरूर आएंगे। और सुझाव की विशाल शक्ति है, क्योंकि आप अपने अवचेतन मन को सुझाव देंगे कि मैं ये कर सकता हूँ और सकारात्मक चीज़ें सोचेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप अपने अवचेतन मन के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ जितना भी है, आप जिनमें भी मानते हो, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, ईसा मसीह, जिसको भी मानते हो, ये सब हमारे मन का ही है, हमारा विश्वास ही है। एक आदमी मंदिर जाकर भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाता और एक आदमी मंदिर के चौखट पर भगवान के दर्शन कर लेता है। बस आदमी एक ही था, लेकिन जिसके मन में विश्वास था उसको दर्शन हुए और जिसके मन में विश्वास नहीं था उसको दर्शन नहीं हुए। अगर आपको भी अपने अवचेतन मन को से सही कार्य कराना है, तो आपको हर बार सकारात्मक सोचना होगा, लेकिन ये चेतन मन के साथ कर पाना थोड़ा मुश्किल कार्य है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ होगी। और हम चेतन मन से कैसे कार्य कराएं, तो ये पुस्तक में हम आगे समझेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह अवचेतन मन को सकारात्मक चीज़ें भेजकर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। आज के अध्याय में इतना ही था और यह स्वतः ही सुझाव थे मेरे भी आपको कि आप अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानें। सबसे पहले तो आप एक प्रैक्टिस करें कि आप जितनी नकारात्मकता आपके पास है, चेतन मन से जितनी नकारात्मक चीज़ें आप दिन भर बात करते हैं, बोलते हैं, जो भी करते हैं, उनको सकारात्मक बोलना शुरू करें। ऑटोमेटिक आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही आज के लिए।